सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा उसे भड़काऊ भाषण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी बातें कट्टरपंथी तत्वों के दुस्साहस को बल प्रदान करने का ही काम करेंगी, क्योंकि एक तो उन्होंने जिहाद को पवित्र शब्द करार दिया और दूसरा एक तरह से यह धमकी भी दी कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अच्छा होता कि यह भी बता देते कि इस जिहाद के नाम पर क्या होगा। पता नहीं वे जिहाद को किस रूप से देखते हैं और समझते हैं, लेकिन उन्हें इससे परिचित होना चाहिए कि न जाने कितने आतंकी संगठन ऐसे हैं जो अपने नाम में जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी आतंकी गतिविधियों को बिना किसी शर्म संकोच के जिहाद का नाम देते हैं। साफ है कि उनके कहने भर से जिहाद को आंतरिक संघर्ष की संज्ञान नहीं दी जा सकती। वैसे भी किसी शब्द का अर्थ उसी रूप में समझा जाता है जिसके लिए उसका इस्तेमाल होने लगता है। क्या मदनी यह दावा कर सकने की स्थिति में है कि आज बुराइयों से लड़ने की कोशिश ही जिहाद है? मौलाना मदनी जिस तरह इस नतीजे पर भी पहुंच गए कि सुप्रीम कोर्ट समेत सभी अदालतें दबाव में काम कर रही हैं, उससे उन्होंने न केवल न्यायपालिका को नीचा दिखाने का काम किया बल्कि उसके प्रति अविश्वास पैदा करने की भी कोशिश की। यह एक खतरनाक कोशिश है। शायद उनकी नज़र में अदालतें तभी स्वतंत्र है जब तक वे उनके मनमाफिक फैसला दें। यह ना तो संभव है और ना ही किसी को इसकी अपेक्षा करनी चाहिए। मदनी ने न्यायपालिका को दबाव में लेने की जो कोशिश की उसका प्रतिकार किया जाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। ऐसा इसीलिए किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने संबोधन में 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया। क्या वे चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिलाओं को दोयम दर्जे का साबित करने और उन्हें अधिकारों से वंचित करने वाली 3 तलाक की कुप्रथा को विधि सम्मत ठहरा देता? आखिर वे यह कैसे भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 3 तलाक का उल्लेख एक कुप्रथा के रूप में किया गया था? प्रश्न यह भी है कि क्या वे 3 तलाक के समर्थक हैं? जो भी हो, उन्होंने अपने बिगड़े बोल से खुद को उन लोगों में शामिल करने का काम किया है जो भड़काऊ बयान देकर चर्चा में आना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने तय कर लिया था कि वे किसी भी विषय पर कुछ भी संयमित तरीके से नहीं कहेंगे। इसका उदाहरण यही है कि उन्होंने वंदे मातरम पर भी आपत्ति जता दी। उन्होंने जैसी बातें की वे यही अधिक बताती हैं कि उनके जैसे लोगों के लिए गंगा जमुनी तहजीब का कोई मूल्य और महत्व नहीं है। इस तरह के भाषा का उपयोग करने वाले लोग को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखना चाहिए। और ये देश हिंदुस्तान और भारत जो है अमन चैन का देश है। यहाँ पर ऐसे लोगों का और विशेष करके इस तरह के भाषा का उपयोग करने वाले का ये देश कभी उसको सहन नहीं करता है। जिहाद शब्द उनके शब्दकोश का हो सकता है, लेकिन इस देश की जनता, हर धार्मिक समूह का देश के संविधान के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, निश्चिंतता का भाव कि कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, कोई जुर्म करेगा तो एक दूसरे पर नियंत्रण करने के लिए संसदीय व्यवस्था कायम है। अब उनका क्या मंतव्य वो जाने, लेकिन जुर्म कोई कर देगा और न्यायपालिका कायम है तो कौन हमारी तरफ आंख दिखा सकता है? आंख दिखाएगा तो सबका इलाज होगा। देखिए, इनकी मानसिकता को समझना पड़ेगा और इसी तरीके की बात करने वाले लोग, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे इस तरह के धर्म के आधार पर संगठन बनाकर अपने अपने धर्मों को ठगने वाले जो लोग हैं, भारत का हित इनको अच्छा नहीं लगता, भारत आगे बढ़ रहा है ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए देश के अंदर अशांति पैदा करने वाली जो शक्तियां हैं उनको भी ये संरक्षण देते हैं और इनके ऐसे बयानों से ऐसी शक्तियों को बल मिलता है। देश को समझना चाहिए
और जिनको बहुत जिहाद करने का शौक़ है तो आज चले जाएं। पाकिस्तान में चारों तरफ जिहाद चल रहा है, बांग्लादेश में भी चल रहा है, कौन रोक रहा है? जाकर वहाँ करें जिहाद।